हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर कंपनी लॉ का, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब सर, जैसे आप पीछे देख ही रहे हैं कि फॉर्मेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है। पहले हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके थ्योरी पढ़ने आएंगे। सर, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बनना। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सारी चीजें एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर रहेगा। सर, एग्जाम्पल से मतलब, चलिए आइए मान लेते हैं कि आप एक पर्सन हो जो कि अभी सोच रहा है, माइंड में उसके आइडिया है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि आपके माइंड में एक ख्याल आ रहा है कि क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, क्यों ना एक अपना कंपनी बनाया जाए। तो आपके माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन मार्क आया कि आपको कुछ करना है, और आपने इसको करने के लिए एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आपको। सर, क्या स्टार्ट करना है आपको? आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है सर। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने का आपने सोचा है, तो चलिए सर आपका एक बिजनेस बना देते हैं। ये आपने एक अपना बिजनेस सोचा, ठीक है, और जो आपने ये बिजनेस सोचा है इसका नाम भी सोचा होगा। क्यों? आपने इसका सोच लिया, सपोज करो SKD लिमिटेड नाम। आपके दिमाग में एक ख्याल आया, सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक तरीके से सोचो। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि चलो हम क्यों ना एक बिजनेस को स्टार्ट करें, और आप बिजनेस स्टार्ट को करने लगे। तो आप जो हो ना इस कंपनी के भूले जाओगे सर, आप हो प्रमोटर। यानी जो कंपनी को बनाता है, कंपनी का जो जन्मदाता है, कंपनी को फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। और नॉर्मल साधारण लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं आप इस कंपनी के होगे ऑनर, एक तरीके से समझने के लिए। अब आपने क्या डिसाइड किया? आपने कंपनी सोचा कि हम बनाएंगे SKD लिमिटेड। तो जो SKD लिमिटेड वर्ड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने के लिए आप ऐसे साधारण तरीके से नहीं लगा सकते। आपको कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे सर, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सर, कहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे? रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा आपको आपके बिजनेस का ROC में, यानी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में। जो हमारा चैप्टर था, जो
वर्क होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसका, कंपनी का, उसमें आपको बताया था रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी क्या है, रीजनल डायरेक्टर क्या है, इस तरीके से। आरओसी में जैसे जाओगे तो आरओसी बोलेंगे आपने कुछ नाम सोचा है, आप बोलोगे सर हाँ या ना। अगर आपने नाम सोचा है तो नाम उसको बताना पड़ेगा, और ये जो नेम होना चाहिए अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। सर अनडिजायरेबल का मतलब क्या है, किसी से मिलता जुलता सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आरओसी आपसे डिमांड करेगा कि जाओ कंपनी के डॉक्यूमेंट ले आओ, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी में कितने कैपिटल होंगे, कंपनी में कितने लाइबिलिटी होंगे, कंपनी में कौन कौन मेंबर होगा। ये 6 बातें आप एक डॉक्यूमेंट पे लिख के लियो। कौन कहेगा सर, ये आरओसी डिमांड करेगा, और इन्हीं डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एक और डॉक्यूमेंट मांग लेगा, ये क्या, एओए, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, दोनों वहां पे सीखेंगे। यानी सर आपके माइंड में एक आइडिया आया कि आपको एक कंपनी बनाना है, तो आप बन गए प्रमोटर, और आपने कंपनी बनाना है यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या तो आप लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरओसी के पास। आरओसी आपका नाम पूछेगा, नाम पूछने के बाद आरओसी आपको बता देगा कि आप कुछ डॉक्यूमेंट ले आइए, दैट इज एमओए और एओए। ये डॉक्यूमेंट आपके बस की नहीं है बनाना, आप अपने पास किसी चार्टेड अकाउंटेंट को बुलाओगे, किसी लॉयर को बुलाओगे जिसको इसकी जानकारी है, वो ये डॉक्यूमेंट बना देगा। ये डॉक्यूमेंट बनाते ही आप क्या करोगे, आरओसी के पास जमा करा दोगे। यानी जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट बन गया, कौन सा डॉक्यूमेंट बन गया सर, एमओए बन गया, और क्या बन गया सर, एओए बन गया, पूरा डॉक्यूमेंट बन गया। और ये बनाया किसने, किसी चार्टेड अकाउंटेंट ने। जैसे ही ये आपका डॉक्यूमेंट बन गया, आप जाकर सीधा आरओसी के पास डिपॉजिट करा दोगे। आरओसी के पास डिपॉजिट कराने के बाद आरओसी इसको चेक करेगा सम टाइम तक। जब इनका चेक हो जाएगा तो आरओसी बोलेगा चलो ठीक है सर, आपको हम दे देते हैं सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट दे देते हैं। किस चीज का सर्टिफिकेट, आपकी कंपनी लो बन गई, इनकॉर्पोरेशन। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अभी बिजनेस चलाने का इंफॉर्मेशन नहीं मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है और हो चुकी है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ेगा। लिमिटेड कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होता है सर, आपको सारे डॉक्यूमेंट पूरे फिर से डिपॉजिट करने पड़ेंगे आरओसी के पास। क्या क्या सर, आपका कितने शेयर्स कैपिटल हो गए हैं, आपके क्या एड्रेस है एग्जैक्ट, और भी जो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब जो लॉ में मेंशन है वो फिर से जमा करोगे। जमा करने के बाद फिर आरओसी आपको एक इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज आपको बिजनेस कमेंसमेंट का, बिजनेस कमेंसमेंट का, यानी अब अपना बिजनेस चला लो। क्योंकि जैसे इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, आप अपना कंपनी के बोर्ड, सारी चीजें, जीएसटी नंबर या फिर आपका कंपनी का लेटर हेड, वो सारे चीजें प्रूफ जमा करोगे किसके पास जाके, आप आरओसी के पास। फिर बोलेगा चलो सारी प्रूफ भी आपने जमा कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, फटाफट से, जो व्यक्ति माइंड में आइडिया सोचता है उसको क्या बोला जाता है, प्रमोटर। और आप अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहां जाओगे, आरओसी। आरओसी आपके पास जाने के बाद आपको क्या करना होगा, नेम बताना पड़ेगा। नेम के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट आप किसके बनवा लोगे, किसी चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर या सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी मे बी जो भी अवेलेबल है उससे बनवा लोगे। वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दोगे किसके पास, आरओसी। आरओसी कुछ दिनों के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। उसके बाद फिर आपको आरओसी को दोबारा से कुछ डॉक्यूमेंट देना है कि आपने अपना नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह सब ले लिया है, अब हम बिजनेस शुरू कर दें। अब फिर आरओसी चेक करके आपको बोलेगा हाँ ठीक है, अपना आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है। अब हमें पढ़ना है क्या है सर, बिजनेस कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप्स हैं, प्रमोटर कौन है, प्रमोटर के क्या लाइबिलिटी है, प्रमोटर के क्या पावर्स हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और साथ के साथ हमें कुछ मिसलेनियस और भी वर्ड पढ़ेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या प्रिलिमिनरी आपका प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमोशन। प्रमोशन मतलब एक स्टार्टिंग है, और प्रमोटर की बात करेंगे। जब प्रमोशन हो रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, प्रमोटर की बात कर रहे हैं। थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, है ना।
किसकी बात कर रहे हैं सर? प्रमोटर की बात कर रहे हैं। हु इज द प्रमोटर? प्रमोटर कौन है? अभी बताए, जिसके दिमाग में आइडिया आता है। कहता है पर्सन और फर्म, या कोई पर्सन हो सकता है या कोई फर्म हो सकता है या गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी बनाए वो हो सकता है, जिसके दिमाग में कंसीव मतलब एक आइडिया आया हो, एक ख्याल आया हो, कंसीव द आइडिया स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करने का, या प्लान टू फॉर्मेशन, या फिर बनाने का भी आइडिया चल ही रहा है, उसको क्या बोलेंगे सर? उसी को बोलेंगे प्रमोटर। और यही प्रोसीजर जो चल रहा है इसी को बोला जाएगा प्रमोशन। इसी प्रोसीजर को क्या बोला जाएगा सर? प्रमोशन। कंपनी एंड एक्चुअली ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, और इसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आ ही जाएगी, आपको अगर दिमाग में ख्याल आ रहा है तो। प्रमोटर समझ में आया। इसके बाद सर फंक्शन, प्रमोटर के फंक्शन। प्रमोटर का मैंने देखो एक यहां पे बड़ा अच्छा सा एग्जांपल कह लो, कुछ भी कह लो, धीरूभाई अंबानी। ये कौन है साहब? धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कंपनी के फाउंडर। धीरूभाई अंबानी ने क्या क्या फंक्शन थे, क्या क्या काम किया था उसके, मतलब रिलायंस लिमिटेड बनाने से पहले क्या क्या काम किया था? सबसे पहले उन्होंने सोचा होगा आइडिया, उसके बाद उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए होंगे, उसके बाद फिर और धीरे धीरे प्रोसेस हुआ होगा। तो क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सबसे पहले आपके माइंड में क्या हुआ होगा सर? कंसीव आइडिया स्टार्टिंग अ बिजनेस। यानी धीरूभाई अंबानी सोच रहे हैं सर एक आइडिया आ गया बिजनेस, ये क्या है आपका? ये आपका एक फंक्शन है, प्रमोटर का फंक्शन है, ये आपका फॉर्मेशन का फंक्शन है। ये किसका? फंक्शन ऑफ प्रमोटर। ठीक है सर। अंडरस्टैंड करा उन्होंने डिटेल, टेक्निकल, इकोनॉमिक और कमर्शियल, मतलब पूरे बिजनेस के एनवायरमेंट। मैंने बिजनेस करना तो है और साथ के साथ मैंने क्या समझा सर? बिजनेस के सारे एनवायरमेंट समझ लिए। इसके बाद क्या करा? टू कलेक्ट द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर और पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर का इंतजाम कर लिया। सबसे पहले आइडिया आया, चल कंपनी बनाएंगे। उसके बाद उसने वहां के एनवायरमेंट को समझा, चल ठीक है ऐसा होगा। उसके बाद भैया आप कंपनी बनाना है तो ले आओ, प्राइवेट के लिए कितने होने चाहिए? 2 और मिनिमम, और पब्लिक के लिए कितने? 7 मेंबर का इंतजाम कर लो। टू डिसाइड फॉलोइंग द नेचर ऑफ द कंपनी, लोकेटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, कैपिटल कितना होगा, अंडर राइटर कौन होगा, ब्रोकर कौन होगा, कैपिटल इशू कैसे किएंगे, इन सभी चीजों को उन्होंने अच्छे से समझा। तो कौन समझ रहा है सर? ये सर ये धीरूभाई अंबानी समझ रहे हैं। और धीरूभाई अंबानी कौन है? प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या क्या काम कर सकता है, यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। आगे, टू अरेंज द प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो आप लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। यानी अपनी कंपनी के बारे में कि मैं अपनी कंपनी का शेयर इशू कर रहा हूं, एक एप्लीकेशन या फिर एक पैम्पलेट टाइप का आपको दे दिया जाए, दैट इज प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस भी कौन बनाएगा सर? धीरूभाई अंबानी बनाएंगे प्रोस्पेक्टस। एडवर्टीजमेंट कहां कहां देना है, किस किस को बताना है। टू पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है, कंपनी अभी बना नहीं, अभी आइडिया चल रहा है, लेकिन अभी ये सारे खर्चे होने चालू हो जाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अरेंज फंड रिक्वायर्ड एक्सेट्रा कंपनी। तो भैया कितने प्रमोटर के काम हो गए? 1 काम, 2 काम, फटाफट मेरे साथ बोलिएगा, 3 4 काम, 5 6 7। तो पहला काम क्या था? फटाफट मेरे साथ बोलिए, कंसीव द आइडिया। पहला काम क्या? आइडिया सोचा। उसके बाद इकोनॉमिक देखा कि भाई वहां पे काम हो सकता है नहीं हो सकता। उसके बाद बंदे अरेंज कर लिए, 2 या फिर 7 एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद क्या करा इन्होंने? किस लोकेशन पे होगा, कौन हमारा अंडर राइटर होगा, कौन ब्रोकर होगा, ये सभी का इंतजाम कर लिया, सोच लिया, पहले थिंक कर लिया। काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सारी चीजें डिसाइडेड हो गई। उसके बाद प्रोस्पेक्टस लिख लिए, भैया आप शेयर्स को इशू कर देंगे। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे सबको अरेंज करना चालू कर दिया, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। उसके बाद क्या करा इसने? फंड, कितना पैसा चाहिए हमें कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसका अरेंजमेंट करने लग गए। तो टोटल मैंने कितने पॉइंट बता दिए? 7। सेम एज इट इज आपको एग्जाम में लिख के आने, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ प्रमोटर। फिर से मेरे साथ बोलिए, नंबर 1 आइडिया, नंबर 2 आपका नंबर 1 आइडिया, नंबर 2 आपका वहां का देखना है कि इकोनॉमिकल और कमर्शियल सारे डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, पर्सन को बुला लेंगे। इसके बाद सर हम अंडर राइटर कौन होगा ये देख लेंगे, सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करेंगे, फंड का अरेंजमेंट करेंगे, साथ के साथ एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस वगैरह करेंगे। पॉइंट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या था हमारा सर? फंक्शन ऑफ प्रमोटर। चलिए सर ड्यूटी साहब, आप कंपनी बना रहे हो और आपको एक उपाधि दिया जा रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी का, आपका बेनिफिट होगा अंबानी जी। अच्छा आपका बेनिफिट होगा,
तो अंबानी जी आपका बेनिफिट होगा, कंपनी अलग है और आप अलग हो, तो आपकी ड्यूटी भी बनती है कंपनी के लिए कि ये काम मत करिएगा। अगर ऐसा काम करेंगे तो माना जाएगा आप कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, क्योंकि कंपनी अलग है और आप अलग हो। तो बोला गया नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। सर ये सीक्रेट प्रॉफिट क्या होता है? सीक्रेट प्रॉफिट, मान लेते हैं कि अंबानी जी ने, धीरू भाई अंबानी ने क्या करा, एक लैंड खरीदा, और लैंड खरीदा मान लेते हैं अपने फ्रेंड से, और इसके फ्रेंड को पता था लैंड की कीमत 5 करोड़ है, और इन्होंने बोला कि मुझे दे दे तू 6 करोड़ में। 1 करोड़ रुपए धीरू भाई अंबानी ने अपने पॉकेट में रख लिए और कंपनी से रिकवर कर लिए पूरे 6 करोड़, क्योंकि कंपनी अलग ऑनर अलग, तो इसे कहा जाएगा इन्होंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। दैट इज सीक्रेट प्रॉफिट, जो कि आपको नहीं करना, ये आपकी ड्यूटी बनती है। आपको डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, जो जो जानकारी है सच्ची जानकारी, क्योंकि प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करोगे तो जो जानकारी आपकी बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन जानकारी है, सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना है अपने शेयर्स जिसको आप दोगे। मान लेते हैं मैंने लिखा कि मेरी कंपनी जो है स्टील के काम में आएगी प्रोस्पेक्टस में, और बाद में पता चला भाई मेरी कंपनी स्टील के काम के नहीं, रबड़ फैक्ट्री के काम में आ रही है, तो शेयर होल्डर बोलेंगे भैया हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे सारे पैसे और फाइन भी साथ दिया जाए। तो ये क्या था सर? प्रमोटर की ड्यूटी। लाइबिलिटी क्या क्या है? लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर, जो सीक्रेट प्रॉफिट है उससे रिलेटेड लाइबिलिटी, नॉन अडॉप्शन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे रिलेटेड लाइबिलिटी, यानी सीक्रेट प्रॉफिट जो भी कमाएगा उसकी भरपाई सब इसको करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो कि कंपनी के फेवर में नहीं था, उसकी भी भरपाई आपको करोगे। नॉन अडॉप्शन ऑफ द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्रॉड इन प्रमोशन ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के बनाने में कोई फ्रॉड हुआ तो सर आपकी लाइबिलिटी, आप जिम्मेदार है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। ओमिशन, अगर कोई प्रोस्पेक्टस में मिलता है, आपने कुछ चीजें लिखना भूल गए प्रोस्पेक्टस के अंदर और शेयर होल्डर ने उसी फेथ पे इसे खरीद लिया आपके कंपनी के शेयर को, तो प्रमोटर जी धीरू भाई अंबानी आप उसके जिम्मेदार हो कि आपको उस सभी शेयर होल्डर के पैसे विद इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ रिटर्न करना होगा। मिस एप्रोप्रिएशन इन द प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी आपने झूठी जानकारी दी और शेयर होल्डर को पता चल गया, या आरओसी को पता चल गया, या एनसीएलटी को पता चल गया, तो आपको पनिश किया जाएगा, कंपनी को नहीं। किसको किया जाएगा? आपको। प्रमोटर आपकी लाइबिलिटी है। रेम्युनरेशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर आपकी क्या रेम्युनरेशन होगा वो सारी आपकी लाइबिलिटी बनती है। पहले बता दो कि आप कितनी सैलरी लोगे, नहीं लोगे, क्या प्रिलिमिनरी। तो ये क्या था हमारा लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर। यहां तक आपको क्लियर हो गया? यहां तक सारा क्लियर है?